आतंकी हमले में 27 लोगों की मौत, कई घायल। कश्मीर में हाई अलर्ट, मोदी दौरे से वापस लौटे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। 22 अप्रैल को देश को झकझोर देने वाली घटना घटी और खबर आई कि कश्मीर के पहलगाम में निहत्थे पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ और हमले में 27 लोगों की हत्या कर दी गई। अभी ऑफिशियल आंकड़े सामने नहीं आ रहे हैं, लेकिन बातें यही हो रही है। हमले की जिम्मेदारी एलईटी के विंग रेजिस्टेंस फ्रंट मतलब TRF ने ली है। इसी बीच पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि इस मामले में हमारा कोई हाथ नहीं है, लेकिन खुफिया विभाग के सूत्रों की माने तो पहलगाम में जो हमला हुआ है उसमें 2 विदेशी और 2 लोकल आतंकी शामिल थे। इसी बीच उरी में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकवादियों को सेना ने मार गिराया है। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि पर्यटकों को गोली मारने से पहले आतंकियों ने उनके नाम पूछे थे। इनमें एक यूपी के शुभम द्विवेदी थे, जिनका नाम पूछने के बाद आतंकियों ने गोली मार दी थी। मरने वालों में यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और उड़ीसा के लोग थे। नेपाल और यूएई के एक टूरिस्ट और 2 स्थानीय भी मारे गए हैं। सूत्रों का कहना है कि पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला खालिद है। ये पीओके में रहता है। इसकी लोकेशन रावलकोट बताई जा रही है। सैफुल्ला ने 1 महीने पहले हमले की चेतावनी दी थी। इसका 2019 का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें सैफुल्ला कह रहा है कि कश्मीर का मसला ठंडा नहीं होने देंगे। पहलगाम आतंकी हमला। पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड सैफुल्ला खालिद को सैफुल्ला कसूरी कहा जाता है। लश्कर तैयबा का डिप्टी चीफ है। आतंकी हाफिज सईद का बेहद करीबी माना जाता है। सैफुल्ला लग्जरी कारों का शौकीन है। उसकी सुरक्षा भारत के प्रधानमंत्री से भी ज्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन है सैफुल्ला कसूरी। सैफुल्ला खालिद के बारे में कहा जाता है कि पाक आर्मी में उसकी खूब चलती है। सेना उसका फुल बरसाकर स्वागत करती है। वो पाकिस्तान में वीवीआईपी की तरह घूमता है। सैफुल्ला 2 महीने पहले कंगनपुर में आया था। यहीं पर कहा था कि कश्मीर हम भूल नहीं सकते हैं। आप जानते हैं कि कश्मीर में जब से 370 हटा है, पाकिस्तान परेशान है। कश्मीर में विकास की धारा निकली है और लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कंपनी आ रही है और विदेशी सैलानी भी कश्मीर घूम रहे हैं। ऐसे में स्थानीय लोगों की आर्थिक स्थिति काफी अच्छी हो रही है। यही बात पाक आर्मी को अच्छी नहीं लग रही है। हमले से 4 दिन पहले पाक आर्मी के चीफ आसिम मुनीर ने बाकायदा ऐलान किया था कि कश्मीर हमारा है। आप सुनिए। पाकिस्तान की कहानी अपने बच्चों को जो है आपने जरूर सुनानी है, ताकि वो पाकिस्तान की कहानी ना भूलें। Well, our forefathers they thought that we are different from the Hindus in every possible aspect of life. Our religion is different. Our customs are different. Our traditions are different. Our thoughts are different. Our ambitions are different. That was the foundation of the 2-nation theory that was laid there. That we are 2 nations. We are not 1 nation. So because of that, our forefathers, they struggled, mounted that incessant struggle to create this country. Our forefathers, they have sacrificed immensely, and we have sacrificed a lot for the creation of this country. And we know how to defend it. My dear brothers and sisters and sons and daughters, please don't forget the story of Pakistan. And don't forget to narrate the story of Pakistan to your next generation, so that their bond with Pakistan, it never weakens. Whether it is the 3rd generation or the 4th generation or the 5th generation, they know that what Pakistan is for them. आज तक इंसानियत की तारीख में सिर्फ 2 रियासतें हैं जो कलमे की बुनियाद पर बनी हैं। पहली जो थी उसका नाम है रियासत तैयबा, क्योंकि तैयबा जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको नाम दिया था। और जबकि कुरान में उसका नाम है यसरब, या अहले यसरबा ला मुकाम लकुम फरजिउ, ये कुरान में नाम है उसका, जो आज जिसको मदीना अल मुनव्वरा कहा जाता है। और दूसरी रियासत जो है वो उसके 1300 साल के बाद अल्लाह ताला ने ये आपकी बनाई है, कलमे की बुनियाद के ऊपर। उसी के 4 दिन बाद आतंकियों ने पहलगाम हमला किया है। इससे समझा जा सकता है कि ये कोई अकस्मात घटना नहीं है, बल्कि सोची समझी साजिश है, जिसमें पाक आर्मी शामिल है। जानकारों का कहना है कि भारत में अमेरिकी उपराष्ट्रपति है, पीएम सऊदी अरब के दौरे पर है और कश्मीर में हालात बेहतर हो रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तान कैसे चैन से रह सकता था? तो अपने आतंकियों को इशारा कर दिया और हमला करा दिया। अब देश में गुस्सा है और लोग बदला चाहते हैं। अब देखना होगा कि भारत सरकार क्या स्ट्राइक करती है या नहीं, देखना दिलचस्प होगा।